मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल रियांस कंपटीशन में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूनिट जो चैप्टर था उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे मोशन। ठीक है, मोशन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि जो उसका कॉन्सेप्ट है पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद से जो उससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी देखा जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लेसन का नाम क्या है? अगले चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, क्या नाम है? मोशन। मोशन मोशन मतलब क्या होगा? गति। ठीक है, मोशन मीन्स गति। ठीक है, मोशन गति। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन या गति किसे कहते हैं उसको जान जाते हैं। तो मोशन या गति जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो कैसे जाएंगे? गति के माध्यम से ही जाएंगे। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बीच में जाने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो उसकी परिभाषा क्या होगी? सिस्टमैटिक, उसको जानते हैं। जब कोई वस्तु कुछ समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन ला दे तो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं मोशन को। तो यदि कोई वस्तु स्थिति, यदि किसी वस्तु की क्या स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के सापेक्ष क्या हो रही है? बदलती रहती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगा। किसकी अवस्था में? गति की अवस्था में कही जाएगी। गति की अवस्था में कही जाएगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, समझ लेते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कही जाएगी। ठीक है, यह हुआ मोशन। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम लोग, जब कोई वस्तु कुछ समय में, ठीक है, कुछ समय में
अपनी अवस्था में परिवर्तन ला दे तो भी हम उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, तो मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु कुछ समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन ला दे तो उसे क्या कहेंगे, मोशन या गति कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग के पास है दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम लोग के पास जो डिफिनेशन है वो क्या है, दूसरा पॉइंट दूरी क्या है, दूरी। ठीक है, तो दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस या दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी को समझते हैं वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई, ठीक है, कुल मतलब समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी या मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, तो दूरी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है दूरी, कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, दूरी। ठीक है, तो दूरी का परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या होगा, वस्तु द्वारा किसी समय किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा एक सिंपल हम लोग समझ लेते हैं डिफिनीशन, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल मार्ग या संपूर्ण मार्ग, कुल दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, दूरी। ठीक है, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी का परिभाषा हम लोग समझ गए कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो दूरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जान लेते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, वह कौन सी राशि है, ठीक, वह कैसे कार्य करती है, उसको समझते हैं। तो जो दूरी के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, तो सबसे पहले कि जो यहाँ पे दूरी के बारे में बात हो रही है, दूरी। ठीक है, तो दूरी का जो यूनिट होगा या मात्रक, दूरी का जो मात्रक या यूनिट होगा वो क्या होगा,
तो दूरी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है, दूरी कैसी राशि है। ठीक है, मतलब जो दूरी है इसमें केवल 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 परिमाण होता है, परिमाण, केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये कैसी राशि है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब ये कैसी राशि है। ठीक है, तो ये स्केलर है, कैसी है, स्केलर, स्केलर मतलब अदिश, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, अब जो इसमें